रांची जिला के और मांझी प्रखंड अंतर्गत कुच्चू ग्राम में जगदम्बा शिव शक्ति मंदिर का निर्माण किया गया है और 4 वर्षों तक अप्रैल 2021 में इसका कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और अप्रैल 2025 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है। और यह एक प्राचीन मंदिर था जहाँ शिव भगवान और बजरंगबली जी का मंदिर था, लेकिन मंदिर की स्थिति बहुत जर्जर हो गई थी और जर्जर होने के कारण लगता था कभी भी मंदिर ध्वस्त हो सकता था, कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। इसीलिए पूरे गांव के लोग बैठे, प्रमुख लोग, और विचार किए कि मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए और इसी निमित्त लोगों ने निर्णय लिया। उसको हम लोगों ने सकारात्मक रूप से इस पर पहल की और ग्रामीणों के सहयोग से, आम लोगों के सहयोग से, शुभ चिंतकों के सहयोग से इस मंदिर का भव्य निर्माण करने का काम किया गया है। और 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनको पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे और 1 तारीख से 9 तारीख तक लगातार जो आगंतुक हैं, जो भक्तगण हैं, उनके लिए भंडारा का आयोजन प्रत्येक दिन किया जा रहा है और 9 तारीख को महाभंडारा किया जाएगा, ताकि हमारी संस्कृति के, हमारे संस्कार है कि जो भी कोई भी हमारे गांव आते हैं, घर आते हैं, तो उनको कभी भूखे प्यासे नहीं जाने देना है। और इस प्रकार से तैयारी चल रही है और मांझी प्रखंड के साथ साथ रांची जिला के विभिन्न प्रखंड, शहर के लोग भी इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। 29 अप्रैल को देश की सुप्रसिद्ध, सुविख्यात भजन प्रस्तुत करने वाली शहनाज अख्तर जी का इस मंदिर प्रांगण में आगमन हुआ था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में हिंदू भक्तगण उनके भजन को सुनने के लिए आए थे और काफी उत्साह के साथ उनके भजन को सुना और उनका प्रस्तुति भी बेजोड़ था। आने वाले समय में जो हमारे कथाकार हैं, जो देश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पे उनकी एक अलग पहचान कथावाचक के रूप में है, वैसे कथावाचक उत्तर प्रदेश के वृंदावन से अतुल कृष्ण भारद्वाज जी का आगमन 1 तारीख को हमारे गांव में होने जा रहा है, मंदिर प्रांगण में। और प्रत्येक दिन संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उनके मुखारबिंद से कथा कही जाएगी। हजारों हजार की संख्या में लोग उनकी कथा को सुनने के लिए, लोगों के मन में व्याकुलता है और मुझे लगता है कि काफ़ी संख्या में उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी कथा को सुनने के लिए ग्रामीण आने वाले हैं। इस महायज्ञ कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए ग्रामीणों की 24 टोली का लोगों ने आम सहमति के आधार पर गठन किया है। उसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं और अब सभी लोग 24 टोलियों में मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग को समाहित किया गया है, ताकि कोई भी कार्य से वंचित न रहे। क्योंकि ये अवसर है, जीवन में मनुष्य को कभी कभी अवसर मिलता है और इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम हमारे गांव में आयोजित किया गया है, तो सबके मन में इच्छा है। हमारी माताएं, बहनें, जो मैं देखा कि यज्ञ कुंड में अपने से मिट्टी भरने का काम कर रही थी, अपने से लेसने पोतने का काम कर रही थी। इस प्रकार से आम माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, सभी लोग के मन में भाव का सृजन हुआ है कि जितना हम सेवा करेंगे भगवान हमको उतना आशीर्वाद देंगे। इस भाव से लोग काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन के लोग भी, रांची नगर निगम के द्वारा शौचालय की व्यवस्था की गई, जो आके यहाँ पर लग चुका है। टंकी से पानी वहाँ पर आ चुका है, पानी पीने का पानी। प्रशासन के लोग मुस्तैद हैं ताकि कहीं पर कोई दुर्घटना नहीं हो। अग्निशमन यंत्र भी आया हुआ है। इस प्रकार से प्रशासन भी काफ़ी चौकस है। हम लोगों ने आग्रह किया था कि इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन रांची जिला और मांझी प्रखंड के कुच्चू गांव में हो रहा है। 8 दिन पहले ही हमने सूचना दी थी सभी विभागों को, तो सभी विभाग भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहा है। उस सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय से पूर्व अपनी तैयारी का प्रारंभ करने की कोशिश उन्होंने किया है। और इस प्रकार से संजोग है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतने भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है।
तैयारी भी ग्रामीणों की तरफ कोशिश की गई है कि बेहतर से बेहतर हम तैयारी इस क्षेत्र में करें, ताकि मेरा गांव का नाम, मेरे प्रखंड का नाम, मेरे जिला का नाम पूरे झारखंड में रोशन हो, देश में रोशन हो, ताकि लोग समझे कि आम भागीदारी से, आम लोगों के सहयोग से कोई भी बड़ा काम हम कर सकते हैं।